हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियांशु और आप देख रहे हैं स्टडी लॉ बडी। ये पेपर जो है यूपी एचजीएस का है, यूपी हायर जुडिशियल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020। और ये पेपर बी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस को हम आज कवर करेंगे। तो बेसिकली मैं बताऊंगी कि कौन सा प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है और हल्का फुल्का डिस्कशन भी करेंगे उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ताकि आपको वो याद हो जाए, ताकि ये यूपी जुडिशरी के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है ये, तो उस सेंस में भी आपको हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ अ स्टेट और सिविल सर्विस ऑफ अ यूनियन मे बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस विदाउट एनी इंक्वायरी और विदाउट हियरिंग हिम। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, व्हेन ही इज़ डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज़ लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। हिंदी में कहते हैं कि जबकि उसे ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत या सेवा से हटाया जाता है या जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे सिद्ध दोष ठहराया गया है, कन्विक्शन हो चुका है, क्रिमिनल चार्ज है, कन्विक्शन हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये है, व्हेन ही इज डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनडिसिप्लिन, व्हेन ही इज डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ हैविंग डिसोबेड द ऑर्डर्स ऑफ अ कोर्ट, या नन ऑफ द अबव। हिंदी में, जबकि उसे अनुशासनहीनता के आधार पर पदच्युत या सेवा से हटाया जाता है, जबकि उसे किसी न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करने के आधार पर पदच्युत या सेवा से हटाया जाता है, या फिर उपरोक्त दशाओं में से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखें तो आर्टिकल 311 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बारे में बात करता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अगर आपको पद से हटाना है तो कुछ ग्राउंड्स पर, या पहली बात तो आपको उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी ही देनी है। कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जहाँ पर आप उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं भी देते हैं तो भी आप उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल 311 के प्रोविजियो में दिया हुआ है, 311 क्लॉज 2 प्रोविजो में, ठीक है। जो सेकेंड प्रोविजियो है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है ए, उसमें आपका आंसर आता है, व्हेन ही इज डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज़ लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 का ए। जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन वर्ड वुड डिस्क्राइब द फ्रेज अ चाइल्ड ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स? ए इनोसेंट, बी ऑर्फन, सी पुअर, डी बास्टर्ड। इस क्वेश्चन का हिंदी रूपांतरण नहीं किया गया है, साधारण सी बात है क्यों नहीं किया गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी बास्टर्ड, क्योंकि इनोसेंट नहीं है, ऑर्फन नहीं है, पुअर नहीं है, तो बचा बास्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन, द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जहां आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अभी चल रहा है, वहां निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किसको प्रवर्तित कराने हेतु किसी न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है। यानी अगर आपको कोर्ट जाना है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, तो कौन से ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपका जो आर्टिकल 359 है वो इस रिगार्डिंग बात करता है कि जिस समय आपातकाल प्रिवेलिंग है या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है, उस समय के दौरान दो आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि निलंबित नहीं होते हैं। एक तो है आर्टिकल 20 और एक है आर्टिकल 21, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शंस पढ़ते हैं। द राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, ये सस्पेंड होगा। राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, ये सस्पेंड होगा। राइट ऑफ एन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस नॉट टू बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ, एंड राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, राइट ऑफ एन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस नॉट टू बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ। ये आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन में, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में, जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, फोर्थ, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कैन बी क्रिएटेड by legislation by parliament under article 312 of the constitution, by presidential order, by an executive direction to be issued by ministry of law and justice, government of India, by none of the procedures enumerated in A, B, C above। तो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है?
तो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आपका 315 बात करता है, नहीं 312 बात करता है, जो बताता है कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी होंगी जो ऑल इंडिया सर्विसेज की कैटेगरी में फॉल करेंगी। तो इसमें आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आती है, इंडियन पुलिस सर्विस आती है, ठीक है। और ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल 312 के क्लॉज 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन, अखिल भारतीय ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। तो अब अगर हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हमें क्रिएट करनी है तो किस तरीके से होगी बेसिकली, ठीक है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 312 के क्लॉज 4 में कि अगर आपको कोई नई जुडिशियल सर्विस क्रिएट करनी है, द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अफोरसेड यानी आर्टिकल 312 के क्लॉज 3 में भी इसके रिगार्डिंग बात की गई है। वो कहते हैं कि द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस रेफर टू इन क्लॉज 1 शैल नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एज डिफाइंड इन आर्टिकल 236, ओके। तो यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, बाय लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 312, राइट। तो हमारे जो इंक्लूडिंग इन ऑल इंडिया सर्विस 42nd अमेंडमेंट से आर्टिकल 312 में 312 के क्लॉज 1 में एक पॉइंट जोड़ा गया है, इंक्लूडिंग इन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, और यहाँ पे रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू एनी पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ वन और मोर, तो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर होगा बाय लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 312 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नहीं होगा, बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन नहीं होगा, बाय नन ऑफ द प्रोसीजर, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 4th का ए, बाय लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके बाद है द चूज द करेक्ट मीनिंग द फ्रेज लॉ ऑफ द जंगल। तो बेसिकली जंगल का मतलब क्या हुआ, ऐसा जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को मतलब कुछ भी है, मतलब कुछ रेगुलेटेड फॉर्म में नहीं है। अगर फिर से पढ़िए इसके ऑप्शन, अ सोसाइटी इन विच people are prepared to harm other people in order to succeed, okay. Law of living things in the jungle, forest enactments, none of the above. The law of the jungle says a society in which people are prepared to harm other people in order to succeed, जीतने के लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में मैं और क्वेश्चंस भी कवर करूँगी और कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चंस मैं देख लूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।